कहाँ इधर घूम रहे हैं आप? देश की राजधानी देश की राजधानी घूमना चाहिए। अपने बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है सब? ठीक है, कंपटीशन है मार्केट में, उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। हो गया धंधा चला है? 12-13 साल हो गए। तो कुछ ग्रोथ का लेवल क्या है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पे है। और क्या चल रहा है माहौल आपके आसपास, देश दुनिया? मतलब अगर मैं देखूँ 2014 के बाद जब सरकार बदली, तब से 5-7 साल तो ठीक चली। उसके बाद थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी जनता के बीच में थोड़ा माइनस हुआ है। कोरोना काल के बाद से जब धंधे में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है, लोगों तक सरकार की योजनाएं ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, उसको लेकर थोड़ा जनता में रोष हुआ है। अभी जो आप बात कर रहे थे उस बच्चे से, पेपर लीक को लेकर करके मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप तो पत्रकार हो, है ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, एक आदमी के अंदर कितनी एक्सपर्टीज हो सकती है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इसके पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। एक आदमी को आप किस नज़रों से देखते हैं? पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाला उन्होंने, उसके पहले के भी सरकार में थे, फिर इस बार उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया। ये हो गया ना कि एक ही आदमी को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों करती है सरकार? भाई मुखिया ही तो, प्रधानमंत्री तो चुनते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री चुनते नहीं हैं। अपने देश की आबादी, नेता तो वही होते हैं ना, मंत्रिमंडल के चीफ तो वही हैं। अभी प्रेजेंट डे अपने देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 99 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है। 2 लीडिंग पार्टियां हैं या 2 लीडिंग गठबंधन है, एक एनडीए हो गई, एक इंडिया गठबंधन हो गई। लास्ट डेटा देखे 2024 का, तो दोनों ने कुल मिलाकर, एक ने 48%, एक ने 46% ऑफ टोटल वोट्स कब्जा कर लिए। अगर अपने कार्यकर्ताओं की ही बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की ही बात करें अगर हम, तो अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं उनके पास में, उतने करोड़ों की संख्या में है। भैया बीजेपी एमएलसी एमएलए कार्यकर्ताओं तो कम है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कार्यकर्ताओं को ही सोचना होगा कि हर बार अगर चुनाव में वही चेहरा जा रहा है, उन्हीं को जिता रहे हैं और उन्हीं ही मंत्रालय बदल करके चीज़ें दे दी जा रही है, तो वो 100% न्यूटन तो नहीं है ना कि दिमाग को यूज कर लेगा और सरकार चला लेगा। आप सोचो, मुद्दे वाली बात है। ये बताओ, ये सरकार को चुनौती मिलेगी चुनावी राजनीति में? इस बार वो विपक्ष के ऊपर डिपेंड करती है। राहुल गांधी किस प्रकार लीडर विपक्ष में तो है, सारा विपक्ष कह रहा है कि आप कांग्रेस को लीड करिए। देखिए, उनके अंदर भी डिक्टेटर्स हैं, कांग्रेस के अंदर भी डिक्टेटरशिप है। सबको साथ लेकर अगर चलने की क्वालिटी सिर्फ राहुल गांधी में है, लेकिन राहुल गांधी भी कुछ लोगों के बीच में ही सिमट कर रह जा रहे हैं। अभी आप देखो, कल के राज्यसभा नामांकन में नए चेहरों को लाना था, फिर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से भेज दिया, पवन खेड़ा को भेज दिया। अरे कुछ नए चेहरे के साथ काम करो ना। हर बार तो दिया, डीके शिव कुमार को बदल दिया, डिप्टी सीएम से सीएम बना दिया कर्नाटक। आप देखो केरल में केसी वेणुगोपाल को बनाना था, उनके सबसे संगठन महासचिव है, बना दिया वहाँ के लोकल चेहरे को। मैं कह सकता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता जो उनकी पार्टी में 12, 15, 20 साल गुजार चुके हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? गिने चुने लोग क्यों आगे आ रहे हैं? कार्यकर्ताओं को तरहीज नहीं दी जा रही? नहीं, कभी कहीं नहीं। अगर ये दिए जाते ना, तो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो है ना, वो केंद्र में रहते हैं और इस तरह की जो घिनौनी काम हो रहे हैं ना, पेपर लीक करना, ये करना, वो सब चीज़ें, मुद्दे कभी न बनते। बच्चों को प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। बात मजाक में इन लोग मतलब बच्चों का 1 2 साल 5 साल बर्बाद नहीं करते। अच्छा, ये कुछ असर है ये गैस बढ़ने का, पेट्रोल डीजल का? बहुत असर है, आम आदमी के ऊपर असर पड़ रहा है। जो 10 रुपये की भाड़ा थी, 40 रुपये पे आउट करने पड़ रहे हैं। वो आम आदमी के अंदर के दर्द की बात है ना, कि वो कैसे सर लाइफ अपना क्रश कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। उन्हें मेहनत ज़्यादा करना पड़ा। हम लोगों को तो उतना नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग की औसत इनकम अच्छी है, लेकिन जिनको नहीं है उनको दिक्कत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। ठीक है, थैंक यू। क्या भाई साहब, अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहाँ से हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? झंडे वाला में। हम लोग को ये पूछ रहे हैं कि बताइए देश का क्या माहौल है, आसपास चीज़ें कैसी चल रही है, शिक्षा, परीक्षा,
परीक्षा तो रोजगार। आपने ही देखा है, अभी नीट खत्म हुआ है, नीट कहाँ पहुँच गया, खत्म। और रोजगार तो वैसे जो मेहनत करेगा उसके पास तो पैसा ही आएगा ही, मतलब उसको तो रोजगार मिलेगा, बस वो कैपेबल होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। और क्या, रोजगार के बारे में बात करो तो ये